राधे राधे जी। आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग वीडियो में। और मैं रजनी अलीगढ़ से आप सबका स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज के दिन की शुरुआत हो रही है। बेटी मेरी स्कूल जा चुकी है। उसके लिए लंच में मैंने आज पूरी और सब्ज़ी बनाए थे। और आज हमारे यहाँ पड़ोस में यहीं बराबर में रहते हैं, एक घर छोड़कर है, लेकिन रहते वो किराए पर थे। तो उनके यहाँ पे उनके नाना जी थे, उनकी डेथ हो गई, आज रात हो गई थी, समझे। तो काफ़ी रात तक 12 बज गए थे। 12 बजे तक सब लोग यहीं बैठे रहे थे। और अब मैंने नॉर्मल बस थोड़ी ऊपर ऊपर की सफाई तो मेरी हो चुकी है। अब जा रही हूँ मैं किचन में, मेरे बर्तन पड़े हैं, किचन साफ़ करूँगी। और अभी नहाई नहीं हूँ मैं। कल का गाउन है, कल पूरा दिन वहाँ निकल गया। उनके यहाँ पे उनकी एनिवर्सरी थी, तो उन्होंने शिव चर्चा करी थी, तो वहाँ चली गई। 1 बजे से था, 12-1 बजे से बुलाया था, 1 बजे गई थी मैं। तो उसमें मेरे को 3:30-4 बज गए। वहाँ से आई, आने के बाद में फिर बेटी ट्यूशन के लिए भेजी और सारा काम। रात को थोड़ा बहुत ही शूट कर पाई थी, इतना नहीं कर पाई। एक तो पता नहीं क्या है मेरे इस कैमरे में, कुछ गड़बड़ है। तो बस दिखाती हूँ, बर्तन धो रही हूँ। तो मिलती हूँ बर्तन धो के। हेलो जी, मैं नहा चुकी हूँ और पूजा कर ली है मैंने। ये देखिए मेरे आज के प्रभु जी का श्रृंगार। आज सामने पीच कलर की ड्रेस पहनी है। आशीर्वाद ले लीजिए। आप लोगों को मेरा मंदिर कैसा लगता है बताइएगा। मेरे को अपने घर में सबसे सुंदराना मंदिर लगता है। ये मेरे भोलेनाथ, इनकी भी पूजा हो चुकी है। ये मैं अपनी शिव जी और नंदी महाराज हरिद्वार गई थी, तो वहाँ से लाई थी। मैं फर्स्ट टाइम हरिद्वार गई थी, वहाँ से ली थी मैंने। और हाँ, आज आपको एक बात बताती हूँ। कल से मेरे जहन में मतलब वो चीज़ लगी हुई है कि देखो, ये पीछे बीच में 3 घर हैं, बस 3 मकान छोड़ के आगे चौथा मकान है। उसमें कल किसी की शादी की तैयारियां शुरू हो रही हैं, तो उन्होंने कुछ प्रोग्राम रखा होगा। तो वहाँ 3 बजे से इतना डांस गाना खूब, पूरा मतलब मोहल्ले में खूब आवाज़, मतलब इतना शोरगुल, डांस गाना सब कुछ हो रहा था। और अंदर जहाँ मैं कल गई थी, उनके यहाँ पे एनिवर्सरी थी, तो उनके यहाँ पे उनका खाना पीना गाना बजाना था सब। और जब मैं शाम को देखा 5-5:30 बजे करीब, तो यही बराबर में 2 लड़कियाँ रहती हैं। 2 लड़कियाँ रहती हैं। उनकी मम्मी कुछ दिन, करीब अभी 1 साल नहीं हुआ होगा, तब उनकी मम्मी एक्सपायर हो गई थी। तो वो दोनों बेटियां रहती हैं, तो उनके नाना जी एक्सपायर हो गए। तो देखो, कल मैं एक चीज़ सोच रही थी, पता नहीं देखो कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, पर मैं ये कल समझ में आ गया कि कोई किसी का नहीं है। सबको अपने दुख अगर तुम्हारा है तो वो तुम्हारा है, खुशी तुम्हारी है तो वो खुशी भी तुम्हारी है। इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने देखिए शादी वाला घर, उसमें अपना नाच गाना, वो 1 मिनट नहीं रुका। इनके यहाँ एनिवर्सरी थी, उनके यहाँ पे भी खाना पीना सारी चीज़ें हो रही थी, वो नहीं रुकी। और यहाँ देखिए उनकी नाना जी की लाश पड़ी थी, वो दोनों बेटियाँ बैठी हुई थी। मतलब ये चीज़ देख के ना कल बहुत ज़्यादा
वो लग रहा था कि समझ में आई दुनिया की हकीकत कि कोई किसी का नहीं है, सब अपने अपने में मज़े में मस्त हैं। किसी को किसी के दुख से सुख से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ अपने लिए करते हैं सब। दोनों बच्चियां हैं। अब बताओ, उनके घर में कोई बड़ा नहीं। काफ़ी टाइम हो गया, रात को 7:30-8 बजे करीब आए होंगे लोग हॉस्पिटल से, बॉडी को लेकर आए। सारा इंतजाम बेचारी दोनों लड़कियों ने किया। फिर तो कुछ लोग आ गए थे। यहाँ किराए पे रहती हैं वो दोनों। सच में कल मुझे उन दोनों बच्चियों को देख के ना बहुत वो लग रहा था। मैंने कहा इस उम्र में दोनों बच्चियाँ किस हद तक, मतलब क्या ही चीज़ बचा होगा सोचो। वो लड़कियाँ एक जॉब करती है, एक कहीं कोर्स कर रही है। और सोचो, अपने लिए ना करके पहले उन्होंने दोनों ने बड़ी हिम्मत करके अपनी मम्मी की चीज़ों को संभाला। देखिए, माँ चली गई, फिर भी उन दोनों बच्चियों ने अपने आप को संभाला। फिर उसके बाद में उनके अब नाना जी चले गए, उसका भी किया, दाह संस्कार किया। कहते हैं ना कि कुछ जैसे लड़कियां होती हैं शादी ब्याह नाच गाने में, फैशन में, ओढ़ने पहनने में ही लगी रही, वो चीज़ें सोचती हैं। ये चीज़ें तो नहीं सोचती होंगी ना जो वो लड़कियां इस उम्र में कर रही हैं। शायद यही दुनिया है। और अब बना रही हूँ मैं अपने लिए लौकी का रायता। इसमें उबली हुई लौकी है, कल उबाली थी, फ्रिज में रखी थी तो ऐसी हो गई है। और इसमें एक हरी मिर्च डाल दी। इसमें मट्ठे में मैंने लौकी, पीसी हुई लौकी डाल दी है, मिक्स कर ली है, और नमक डाल दिया है काला, थोड़ी सी लाल मिर्च, और ये इधर लग गया तड़का जीरे का। और ये लग चुकी है मेरे खाने की प्लेट। दाल है, मिर्ची का अचार है, लौकी का रायता, पनपती, रोटी। लंच कह लो, नाश्ता कह लो, जो भी है यही है। तो जी शाम के बज गए हैं 5। मेरी बेटी ट्यूशन चली गई है और ये कूलर लगा हुआ है ना, तो यहीं पे मैं और मेरी बेटी लेटे हुए थे हम। और चाय आज तो मेरी बेटी ने बना के पिलाई है मुझे, वो पिला कर गई थी चाय। और बस आज ऐसा कुछ है नहीं, बाहर जाने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, इतनी धूप है, गर्मी है। बड़ी हिम्मत, कूलर बंद कर दिया है मैंने, अभी पंखा चलाया है, अभी कूलर में पानी भरना है और कपड़े अंदर रखने हैं। अब तो मैं नीचे ही सुखाती हूँ, ऊपर नहीं सुखाती उन कपड़ों को। चाय के बर्तन हैं, वो आएगी 6 बजे। 6 बजे उसको कुछ अपनी रजिस्टर लाना है और कुछ 1-2 चीज़ और बता रही थी। तो मैंने कहा जब तक मैं अपने झाड़ू लगा लेती हूँ, बर्तन धो के, और जो भी मतलब जैसे पानी भरना है, कपड़े हैं, बर्तन हैं, ये सब काम करके फ्री हो जाती हूँ। वो 6:15 तक आती है, तो फिर उसे लेकर बाज़ार जाऊँगी उसके साथ में। बाज़ार का यहीं लोकल, उसको रजिस्टर लेना है और कुछ लेना है अपने स्कूल के लिए ही पढ़ने से, तब फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अभी तो बर्तन धोने जाना है। झाड़ू लगा दी है मैंने, बर्तन धो दिए हैं, और अब मैं अपनी बेटी के साथ जा रही हूँ रजिस्टर दिलवाने और सब्जी लेने के लिए। आके मिलती हूँ। खुशबू अलग है ना। ₹80 का नारियल। हम आ गए हैं बाज़ार से, और बाज़ार से मैं लाई हूँ सब्ज़ी में लाई हूँ गोभी
और ये है अरबी, गोभी अपने हस्बैंड के लिए, अरबी अपनी बेटी की फेवरेट है, और मैं अपने लिए लाई हूँ तोरई, सिर्फ 2, और इसमें है भिंडी और टमाटर, और एक ये मेहंदी का कौन लेके आई, मेरे को बहुत मन था लगाने का, एक ये अपने लिए बिंदी, और ये पूजा की बत्ती, ये तीनों चीज़ें। हमारे यहाँ पर टमाटर मिले हैं 20 रुपए किलो, 60 रुपए किलो भिंडी, 60 रुपए किलो तोरई, 60 रुपए किलो गोभी, और 60 रुपए किलो अरबी। सिर्फ टमाटर है सस्ते 20 रुपए किलो। खाने में बनाया है आज पुलाव। सब्ज़ी तो लेकर आई थी, लेकिन सब्ज़ी किसी का मन नहीं हुआ कि नहीं इतनी भूख नहीं है, गोलगप्पे खा लिए थे सबने, कि नहीं कुछ हल्का बनाओ, तो ये मैंने पुलाव बनाया है, और इसमें रखी है ये दही है, तो दही के साथ पुलाव ये चीज़ खाएंगे। तो आज का हमारा डिनर यही है, शाम का खाना। एक तो गर्मी है ना, तो गर्मी में शाम को खाना खाया ही नहीं जाता, दिन में तो खा लो। तो बस मैं खाना निकाल देती हूँ। सबसे पहले लगा देते हैं भगवान जी के लिए भोग। ये भगवान जी कल है। खाना ले आऊं तेरे लिए? अभी नहीं, अभी काम कर रही है। अभी बेटी तो मेरी काम कर रही है, वो अभी मना कर रही है खाने के लिए। और तो आप लोग भी खाना खा लीजिए। पुलाव और दही गर्मी में सबसे बेस्ट रहता है शाम के टाइम में। और आज का ब्लॉग वीडियो में यहीं ख़त्म करती हूँ। आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।